बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस दिलचस्प, सबक आमूज और तारीखी वाक़ये में खुशामदीद। ये एक तारीखी वाक़या है। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगेगा और मज़ीद इसी तरह के वाक़यात के हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। बगदाद का शहर दरियाए दजला के किनारे अपनी पूरी आबोताब के साथ आबाद था। सुबह की हवा में एक अजीब सुकून था। परिंदे अल्लाह की तारीफ में गुनगुनाते और खजूर के पत्ते सरगोशियां करते हुए हिल रहे थे। शहर के हंगामे से कुछ फासले पर एक पुरसुकून बाग में इल्म का दरिया बह रहा था। ये जगह हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा थी। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह एक सादा सी चटाई पर बैठे, चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन मगर आजिज़ी से भरपूर था। उनके गिर्द तुलबा, उलमा और आम लोग बैठे हुए खामोशी के साथ सुन रहे थे। आज का मौजू सब्र और रज़ा था। ए लोगो, जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो ये ना सोचो कि अल्लाह तुमसे नाराज़ है। शायद ये तुम्हारा इम्तिहान है या पाक करने का जरिया। जो इंसान मुश्किल में अल्लाह के सिवा किसी और दरवाजे पर जाता है, वो समंदर के किनारे खड़ा प्यास से मरने वाला है। याद रखो, देने वाला भी अल्लाह है और रोकने वाला भी उसी का। बात जारी थी कि अचानक मजलिस के पिछले हिस्से में एक शख्स आया, कपड़े फटे, पांव नंगे और चेहरा गर्द से भरा हुआ। लोग उसे रोकना चाहते मगर शहनशाह बगदाद ने हाथ से इशारा किया, आने दो इसे। वो शख्स लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और हजरत के कदमों से कुछ फासले पर बैठकर रोने लगा। पानी पीने के बाद उसने कहा, सरकार, मैं करमुद्दीन हूँ। मैं खैरपुर के एक गांव से आया हूँ। वहाँ एक जादूगर खुद को बाबा हामून कहता है, लोगों को धोखा दे रहा है, उनकी इज्जतें और ईमान लूट रहा है। मेरी बहन भी उसके कब्जे में गई है। शहनशाह बगदाद के चेहरे पर संजीदगी छा गई। ये महज जुल्म की कहानी नहीं थी बल्कि तौहीद पर हमला था। उन्होंने फरमाया, करमुद्दीन, तुमने सही किया। जुल्म को सहना भी गुनाह है और जाबिर को छोड़ देना उससे बड़ा गुनाह। उसके बाद हजरत और शहनशाह के साथी फौरी तौर पर तैयारी करने लगे। घोड़े तैयार किए गए और रासिद बांधा गया। ये सफ़र आसान नहीं था। 3 दिन की मुसाफत और मंजिल वो बस्ती थी जहाँ शैतान ने कब्जा जमा रखा था। रास्ते में करमुद्दीन ने बताया, वो जादूगर ना सिर्फ दौलत के झांसे देता है बल्कि नौजवान औरतों की इज्जतें भी लूटता है। मेरी बहन को भी उसने धोखा दिया। शहनशाह ने फरमाया, हम खुद जाएंगे। अंधेरे को मिटाने के लिए रोशनी खुद जाना पड़ती है। रात को घर में उमर और जैनब अपनी तकलीफ और बेबसी से थक चुके थे। जैनब 7 साल से बांझ थीं और उमर की आंखों में थकन के निशानात वाज़ेह थे। उमर ने कहा, हमें वहां जाना होगा, हिम्मत करनी होगी। जैनब ने आंखें नम करके कहा, अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं। लेकिन उमर ने सख्ती से कहा, आज नहीं तो कल मैं और शादी कर लूंगा। आखिरकार जैनब ने रंजो अलम के बावजूद तैयार होना कबूल किया। दोनों रात के अंधेरे में निकले। रास्ता कच्चा और पथरीला था। जैनब को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है, मगर उमर ने कहा, यह तुम्हारा वहम है। पहाड़ी की चोटी पर बाबा हामून के जासूस ने उन्हें देख लिया। अंदर बाबा हामून और उसके चेले बैठे साजो आवाज के साथ तैयार थे। जैनब और उमर पहाड़ी के दामन में पहुंचे। आग के शोले उनके सामने जल रहे थे। जैनब और उमर जब पहाड़ी दामन में पहुंचे तो उनके सामने एक अजीब मंजर था। आग के शोले रोशन हो रहे थे और बाबा हामून के चेले हर तरफ मौजूद थे। हर तरफ धुआं, खौफ और अंधेरे की छांव थी। उमर ने जैनब को करीब पकड़कर कहा, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। हम सिर्फ सच और हक के लिए आए हैं। जैनब ने सर हिलाया, लेकिन दिल में खौफ की एक लहर जरूर दौड़ गई। उन दोनों ने छुप छुप कर आग के शोलों के दरमियान से रास्ता बनाया। हर कदम पर पथरीला रास्ता और छोटे छोटे गड्ढे थे जिनमें गिरना मौत के मुतरादिफ था। अचानक एक झोंका हुआ और एक चेला उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक लंबी छड़ी थी और आंखों में शरारत की चमक। उमर ने फौरन छड़ी पकड़ी और लड़ाई शुरू की। जैनब ने दिल को मजबूत किया और अपने ईमान की ताकत से दुआ की, या अल्लाह हमें बचा। कुछ लम्हों की लड़ाई के बाद चीला जख्मी होकर पीछे हट गया। उमर ने कहा, सिर्फ यही नहीं, ये खतरा तो आगाज है। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ कैदी लोग जब्र और खौफ के मारे बैठे हैं। उनकी आंखों में मौत का खौफ और रूहानी थकन वाज़ेह थी। जैनब ने एक कैदी की तरफ बढ़कर कहा, आप लोग यहाँ क्यों हैं? कैदी ने सर झुकाया और कहा, हम सब बाबा हामून के जाल में फंस गए हैं। उसने हमारे ख्वाब, इज्जत और जिंदगी छीन ली है। उमर ने दिल में कहा, यह काम आसान नहीं, मगर इंसाफ के लिए यह करना जरूरी है। जैनब ने कदम बढ़ाया और कैदियों को कहा, हम सब साथ हैं, खौफ न करो, अल्लाह की मदद से निकलेंगे। रात के अंधेरे में जब वो आग के करीब पहुंचे, बाबा हामून खुद सामने आया। वो एक लंबा, पतला और खौफनाक शख्स था। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी और हाथ में जादू की छड़ी थी। उसने बुलंद आवाज में कहा, कौन है जो मेरी बादशाहत को चैलेंज करेगा? उमर ने जोश से जवाब दिया, मैं हूं उमर, मैं तुम्हारे जुल्म के सामने नहीं झुकूंगा। अल्लाह के हुक्म से आज ये जुल्म खत्म होगा। बाबा हामून हंस पड़ा, मगर उसके चेहरे पर खौफ भी था, क्योंकि वो जानता था कि हक का सामना हमेशा जीतता है। उसने जादू के अल्फाज बोले और हवा में एक तूफान सा उठ गया। पथरीले रास्ते से पत्थर उड़ने लगे और आग के शोले बढ़ गए। जैनब ने दिल की गहराई से दुआ की, या अल्लाह हमें हक की राह दिखा।
अचानक एक रोशनी उनके इर्द गिर्द छा गई। कैदी और लोग जो खौफ में थे, उनके दिलों में भी हिम्मत आ गई। उमर और ज़ैनब ने मिलकर आग और तूफान के दरमियान से बाबा हामून तक पहुंचने की कोशिश की। हर कदम मुश्किल था, मगर उनका हौसला बढ़ रहा था। ज़ैनब ने कहा, हम सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करें, उसी से ताकत मिलती है। आखिरकार वो बाबा हामून के सामने पहुंचे। उसकी छड़ी फेंकने की कोशिश में उमर ने उसे रोक दिया और ज़ैनब ने दुआ की। छड़ी हाथ से फिसल गई और जमीन पर गिरी। बाबा हामून गुस्से से चीखा, मगर ताकतवर रोशनी ने उसके जादू को बेअसर कर दिया। ये लम्हा तारीखी था। जुल्म और जबर के खिलाफ ईमान और सब्र की जीत का आगाज हुआ। बाबा हामून की छड़ी जमीन पर गिर गई और रोशनी के असर से उसका जादू टूट गया। उसकी आंखों में हैरत और खौफ दोनों थे। उमर और ज़ैनब ने हौसले के साथ कदम बढ़ाया और कैदियों की तरफ देखा, जिनकी आंखों में अब उम्मीद की रोशनी झलक रही थी। ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सब आजाद हो सकते हो, ये जुल्म का दौर खत्म हो गया है। कैदियों ने शुक्राने के तौर पर हाथ उठाए और अल्लाह का नाम लिया। हर तरफ सुकून, रोशनी और खुशी का माहौल पैदा हो गया। बाबा हामून खुद बेबस होकर जमीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह पछतावा और खौफ था। उमर ने कहा, जुल्म की ताकत सिर्फ खौफ और जबर से चलती है, मगर हक और ईमान के सामने वो कभी नहीं टिक सकती। ज़ैनब ने कैदियों की मदद की और उन्हें पहाड़ के उस पार ले जाने लगी, जहां खतरा नहीं था। रास्ते में हर एक की हिम्मत बढ़ रही थी। वो जान गए थे कि अल्लाह के हुक्म और सब्र से कोई भी मुश्किल उबूर की जा सकती है। एक दिन बाद जब सब कैदी महफूज जगह पहुंच गए, उमर ने लोगों से कहा, अब तुम सबको अपनी जिंदगी दोबारा बनाने का मौका मिला है। मोहब्बत, ईमानदारी और इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारो। कैदियों ने सर हिलाकर वादा किया कि वो कभी जुल्म की तरफ वापस नहीं जाएंगे। ज़ैनब ने उमर से कहा, यह सब कुछ मुमकिन हुआ क्योंकि हमने अल्लाह पर भरोसा रखा और हिम्मत नहीं हारी। उमर ने जवाब दिया, दुरुस्त कहा तुमने। जब इंसान हक और इंसाफ के लिए खड़ा होता है तो कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। बाबा हामून अब खामोश बैठा रह गया। उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी और वो जान गया कि जुल्म और जबर हमेशा आर्जी होते हैं। हकीकत और ईमान की रोशनी कभी मिट नहीं सकती। ये वाकया पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग अब बाबा हामून के जुल्म से आज़ाद हो चुके थे और अमन और सुकून की ज़िंदगी गुजारने लगे। बच्चों ने कहानी सुनकर सीखा कि खौफ और जबर के खिलाफ हमेशा हिम्मत और सब्र के साथ खड़ा होना चाहिए। ज़ैनब और उमर ने इलाके के लोगों को तालीम, मदद और रहनुमाई देना शुरू की। उन्होंने सबको सिखाया कि हक और इंसाफ के लिए जिद्दोजहद कभी रायगा नहीं जाती और हर मुश्किल का हल सब्र और दुआ में छुपा होता है। एक दिन जब सूरज की पहली किरण पहाड़ की चोटी पर पड़ी, ज़ैनब ने उमर की तरफ देखा और कहा, हमने सिर्फ एक कौम को आज़ाद नहीं किया, बल्कि उम्मीद, हौसला और ईमान को जिंदा किया है। उमर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये तो आगाज है, हमारी कोशिशें अब और भी लोगों के लिए रोशनी बनेंगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म, जबर और खौफ हमेशा आर्जी हैं, मगर सब्र, ईमान और हक की ताकत हमेशा कायम रहती है। हर मुश्किल, हर खतरा और हर खौफ अल्लाह की मदद और दिल की हिम्मत से ख़त्म किया जा सकता है। आखिर में ज़ैनब और उमर ने न सिर्फ कैदियों को आज़ाद किया, बल्कि एक ऐसी मिसाल कायम की जिससे ये साबित हुआ कि हक की राह में खड़े होने वाला कभी तन्हा नहीं रहता। अल्लाह का वादा हमेशा सच है और वो कभी किसी को हक के रास्ते में नाकाम नहीं होने देता।